Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. आय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे निपुणो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिण त्रिभुवने मन्य शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमतालिको वंदे रूप सनातन प्रभुदेव श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्तु ज्ञानं कोहनं वेदेश्च सर्वैः अहमेव वेदो वेदांत वेदेव चाह। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। हाँ, उपदेशामृता एक्चुअली हम लोग कर रहे हैं श्लोका नंबर 4। श्लोका नंबर 4 मैं श्लोका फिर से एक बार पढ़ता हूँ। ददाति प्रतिगृह्णाति यूयम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजायते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम। तो इसमें श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति में क्या 6 चीजें हैं जिससे हम लोग प्रीति बढ़ा सकते हैं। तो हमने देखा कि क्या 6 चीज मतलब गुरु जो है किसको बनाना चाहिए, कौन बन सकता है गुरु। फिर क्या 6 चीज जो है उसको हम लोग को छोड़ना है, त्याग करना है, क्या 6 चीज को अपनाना है। और चौथा जो है आज कि भक्तों के बीच में ये क्या 6 चीज करने से अपने भक्त के बीच में प्रेम बढ़ता है। तो यहाँ पे आज वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एक पैराग्राफ हमने देखा था लास्ट ये वाला कि हर किसी के हृदय में भगवान कृष्ण का प्रेम उपस्थित है, खाली उसको जो है जागृत करना है फिर से। तो ये था। और फिर आगे हम लोग देखते हैं श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हृदय का शुद्धि हो जाता है, वो शुद्धि कैसे होता है? श्रवण करने से, जप करने से। तो मनुष्य का या जीव का जो है हृदय का शुद्धि हो जाता है। और वो फिर से कहते हैं कि भगवान का चेतना जो है हर किसी जीव में रहता है, सिर्फ उसे कुछ भगवान कृष्ण के बारे में सुनने का मौका मिलना चाहिए। सिर्फ श्रवणम और कीर्तनम करने से हृदय की शुद्धि होती है और भगवान की चेतना जो है तुरंत जागृत हो जाती है। फिर कहते हैं जब हम भगवान का नाम का जप करते हैं तो हमारा हृदय जो है वो शुद्ध हो जाता है, जितनी भी अपवित्रता है सब निकल जाती है। और चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षकाष्टकम है उसके पहले ही लाइन में आता है, पहला जो श्लोक है, चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्नि निर्वापणम् श्रेयकैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते
श्री कृष्ण संकीर्तनम। यहाँ पे क्या करें, चैतन्य महाप्रभु उस श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जो हमारे हृदय को शुद्ध कर देता है। पता नहीं कितने वर्षों से हम लोगों ने इसके ऊपर मल अपना जम गया है इसके ऊपर, और ये जो दावाग्नि है संसार की, उसकी अग्नि को बुझा देता है, और जो जन्म मृत्यु का चक्कर है इससे भी हमें निकाल देता है। और ये संकीर्तन आंदोलन जो है, ये मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि ये चंद्रमा की तरह जो शीतल किरणें हैं वो फैलाती हैं। और फिर आगे कहते हैं, ये हमारे आनंद जो है उसका जो सागर है उसको बढ़ाते रहता है दिन ब दिन, और हमें पूर्ण रूप से वो जो अमृत है उसका आस्वादन करने में हमें मदद करता है। तो आगे कहते हैं कि न सिर्फ जप, जो महामंत्र का जो जप करता है उसका हृदय का शुद्धि हो जाता है, लेकिन वो जो सुनने वाला है वो भी जब ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जब सुनता है तो उसका भी शुद्धि होता है। तो न सिर्फ जब करने वाला, लेकिन जो सुनने वाला है उसके भी हृदय की शुद्धि होती है। और फिर जब जीवात्मा इवन जो जीवात्मा है जो नीचे की योनियों में, प्राणी, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, इन योनियों में है, वो लोग भी शुद्ध हो जाते हैं और पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लेते हैं, जस्ट ये श्रवण करने मात्र से। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगल से जा रहे थे, उन्होंने वहां पे जब कीर्तन किया, तो न सिर्फ मनुष्य लेकिन वहां के जो जानवर थे और जंगली जानवर जैसे शेर, चीता और गाय, बकरी, जो भी मतलब जो थे, जो एक दूसरे के हमेशा दुश्मन रहते हैं, एक दूसरे को मारने में लगे रहते हैं, वो सब एक साथ में रह के डांस कर रहे थे और ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। ये दिखाता है कि न सिर्फ मनुष्य बट इवन अगर भगवान आके जब उसको फैलाते हैं तो पशु पक्षी भी जो है उसको अपना लेते हैं और उनका शुद्धि हो जाता है। और इसको हरिदास ठाकुर जी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु ने जब पूछा कि कैसे जो मनुष्य के नीचे की योनियां हैं उनका कैसे उद्धार होगा, तब हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि भगवान का पवित्र नाम इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई जंगल में जाके भी अगर इसका जप करता है तो वहां के पेड़ और जो जानवर है उनका भी भक्ति में वृद्धि हो सकता है सिर्फ श्रवण करने मात्र से। और ये चैतन्य महाप्रभु ने सेम एग्जाम्पल दिया। चैतन्य महाप्रभु वही झारखंड वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी। और फिर वहां पे कहते हैं कि उस समय जितना शेर, सांप, हिरण, जितने भी जानवर हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इवन सांप जो है, सांप और बिच्छू, ये इतने एनवियस प्राणी है। मतलब जैसे अगर शेर है, अगर उसको भूख लगा है तो ही वो मारेगा, नहीं अगर उसको भूख नहीं है तो तुमको देखेगा और वहां से चला जाएगा। लेकिन सांप ऐसा प्राणी है, इतना इतना द्वेष करता है वो सभी से, सांप और बिच्छू, कि उसका कुछ दुश्मनी नहीं है तो भी वो तुम्हें काट के जाएगा वो। और इसीलिए शास्त्रों में सांप और बिच्छू को जो है देखते ही मारने का इंस्ट्रक्शन दिया है। अगर सांप और बिच्छू है तो अगर उसको मारने में कोई हर्ज नहीं है, हम लोग उसको मार सकते हैं, बिकॉज दे आर सो एनियस। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब कीर्तन किया तब इवन ये सारे सांप और बिच्छू भी जो थे, ये भी सब जो है वो डांस कर रहे थे। और उनका सारा जो उनका जो इनहेरेंट जो नेचर है वो सारा उनका बदल गया था जस्ट ये नृत्य करने से। और रूपा जी कह रहे हैं कि हम लोग
श्री चैतन्य महाप्रभु को इमिटेट नहीं कर सकते। कोई ये नहीं सोच सकता कि चैतन्य महाप्रभु ने किया तो मैं भी जाके जंगल में संकीर्तन करता हूँ और जानवर लोगों को चेंज करता हूँ, तो वी कैन नॉट डू दैट। बट हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। हम इतने शक्तिशाली नहीं है कि हम लोग जो निम्न जाति के जो जानवर हैं, जैसे सांप है, शेर है, बिल्ली, कुत्ते, इनको हम लोग नृत्य के लिए, हम लोग जो है डांस करने के लिए हम लोग इसको प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन भगवान का नाम जप करने से हम लोग बहुत से लोगों को इस कृष्ण भावना भावित आंदोलन से जोड़ सकते हैं। फिर आगे कहते हैं, भगवान का जो नाम है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें करते रहना चाहिए, और ये सबसे जो है अच्छा चैरिटी है। जैसे यहाँ पे तुतु गोस्वामी पाद बोल रहे हैं, ददाती ने गिफ्ट देना चाहिए, तो ये यहाँ बोल रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है देने के लिए, और इसी को जो है हमें अपनाना चाहिए। वन मस्ट फॉलो द प्रतिगृहणाति प्रिंसिपल, मतलब भगवान का नाम हमें देना चाहिए, और कोई दे रहा है तो हमको बहुत ही है ना, मतलब कृतज्ञता से उसको लेना चाहिए। हमें भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान कृष्ण का जो आंदोलन है ये, इसके बारे में हमको पूछताछ करना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए है, और इसे खुले मन से इसको स्वीकार करना चाहिए। और फिर वो कहते हैं ये है गुह्यम आख्याति, यानी जो है हम लोग को पूछना चाहिए और बताना चाहिए। तो यही है भगवान कृष्ण का जो ट्रांसेंडेंटल जो नॉलेज है, इसको बताना और इसको सुनना, यही जो है गुह्यम आख्याति। तो हमने देखा ददाती, प्रतिगृह्णाति और गुह्यम आख्याति। यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो रहा है तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी को कुछ कमेंट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये बोल रहा था प्रभु कि ये आपने वो भी जैसे कि स्टार्टिंग में जो था ना प्रभु कि जप करने से मतलब जितने भी कलमश है वो सब दूर हो जाता है, ये पढ़ा था ना प्रभु जी आपने? मतलब हमारे हृदय प्यूरिफाई हो जाता है। हाँ, हार्ट प्यूरिफाई होता है। करेक्ट। प्रभु जी, तो प्रभु जी अगर समझो कि ऐसा हुआ प्रभु कि जब बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब अच्छे से माला कर रहे हैं, 16 माला नहीं 20-25 माला भी अच्छे से कर रहे हैं, बट वो जो हृदय में जो वो जो प्यूरिफाई है वो नहीं हो रहा है, तो हम इसको किस तरह देखेंगे प्रभु? मतलब दो वो हो रहा है, जब भी अच्छे से हो रहा है और भक्त लोग का संग भी कर रहे हैं, बट वो हृदय में वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हाउ वी कैन सी दिस थिंग प्रभु? हरे कृष्णा। तो एक्चुअली हम लोग इसको ये समझ सकते हैं कि जैसे कई अपने वैष्णव जो हैं वो एग्जांपल देते हैं कि जब हम लोग किसी मतलब घर में कोई गंदा है बहुत, तो हम लोग उस घर में जाके जब सफाई शुरू करते हैं, तो पहले जब एंटर करते हैं तो ऐसा लगता है कि घर में ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे एक झाड़ू घुमाते हैं तो एकदम बड़ा 2 इंच 3 इंच थिक लेयर का धूल जमा है। तो एक झाड़ू मारते ही पूरा सारा जो है एकदम धूल उड़ता है एकदम। तो वो इतना धूल जमा है कि उसको साफ करने में हम लोग को टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि जो झाड़ू मारने का प्रोसेस है वो काम नहीं कर रहा है, सफाई हो रहा है लेकिन दिखता नहीं है। तो वैसे ही हम लोग जब जप करते हैं तो ऐसा लगता है हम लोग कुछ हार्ट प्यूरिफाई नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जैसे वो फैन वाला भी एग्जांपल है वो, कि जब फैन बंद करते हैं तो इमिडिएटली जो है फैन रुकता नहीं है। तो जब हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं, हृदय का शुद्धि कर रहे हैं, तो हो रहा है धीरे धीरे धीरे, लेकिन वो इतना थिक लेयर है, इतना इतने साल का, इतने करोड़ों साल का, इतने करोड़ों जन्मों का है कि इट विल टेक टाइम टू क्लीन दैट। तो ऐसा नहीं है, जैसे बोलते ना कि अगर कोई डिजीज किसी व्यक्ति को हुआ है और
वो दवाई ले रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो दवाई काम नहीं कर रही है, दवाई काम कर रही है, लेकिन उसका डिसीज जितना पुराना होगा, जैसे अभी कुंजेश्वरी को साइनस है, तो उसके डॉक्टर ने क्या मैं पूछा, मैं बोला हम लोग मतलब साल भर हो गया हम लोग दवाई काम नहीं कर रहा है, तो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है काम नहीं कर रहा है, बोलता है काम कर रहा है, लेकिन ये जो डिजीज है ये कोई 1 साल 2 साल का नहीं है। बोला काफी साल से है। मैं बोला कितने साल से, मैंने उसने मुझसे पूछा था, बोला हाँ ऑलमोस्ट 20-25 साल हो गया साइनस है उसका। तो बोलता है हाँ ये इतना डीप रूटेड है कि इसको दवाई को भी उतना मतलब काम करना पड़ेगा, तो उतना टाइम इसको लेना पड़ेगा। तो ऐसा लगेगा एक्सटर्नली कि दवाई कुछ काम नहीं कर रहा है, बट इट इज वर्किंग। बट डिसीज जितना डीप रूटेड होगा उतना मेडिसिन भी उतना ही पावरफुल हम लोग को जो है उतना देर तक लेना पड़ेगा, तब जाके वो जो हम लोग को थोड़ा सा साफ सफाई, जैसे वही 2-3 इंच थिक लेयर का अगर डर्ट है, धूल है जमीन के ऊपर, तो वो उसको साफ करने में हम लोग को शायद 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे, बट द प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड इट विल टेक सम टाइम। बस वही है और कुछ नहीं, टाइम जो हम लोग को डालना है उसमें। हरे कृष्णा। मे बी उद्धव प्रेस प्रभु और वृक्षप्रिया माता जी वांट टू ऐड समथिंग। हरे कृष्णा। जी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। प्रभु एक मतलब जो है एग्जाम्पल है, एक जो कहते हैं कि एक रियलाइजेशन है। दिस वाज इन 607 के अंदर, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से महाराज थे, वो वहां पर मतलब जप कर रहे थे, और उस समय रायकानु प्रभु अंदर एंटर हुए, और उन्होंने जाके कुछ मतलब वो अपने मतलब he was totally concentrating on the japa. So at that time Raikanu entered in the room. जो लोग को वहां पर एक 607 के अंदर एक अलग सा रूम रहता है जहाँ पर यूजुअली महाराज को हम लोग मतलब वहां पर स्टेशन करते हैं। तो महाराज वहां पर बैठे थे and he was doing his japa in the morning, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था, और उस समय पे रायकानु अंदर एंटर हुआ। तो उस समय रायकानु मतलब महाराज ने जब ये मतलब बोला, मतलब इससे रायकानु से कहा कि मैं जब कर रहा था and I was about to complete the round which with full concentration, and मतलब I was about to complete that and you have entered। तो मतलब वो जो मेरा ध्यान है वो टूट गया। मतलब सोचिए कि महाराज उस लेवल पर हैं, उसके बाद भी मतलब कितने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, और वहां पर मतलब ये हुआ। एंड दिस वाज shared by some of the devotees, and we can realize कि भाई हम लोग बोलते हैं कि हम अच्छी तरह से जप कर रहे हैं, मगर अच्छी तरह से जप का क्वालिटी वो क्या है, like what exactly is the parameter। तो पैरामीटर समझने के लिए मतलब जो अच्छा जप क्या होता है, वो पैरामीटर को हमको समझने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, और करने के लिए तो पता नहीं कितना जन्म लगेगा। मेरे को मतलब दिस इज व्हाट माय रियलाइजेशन इज। प्लीज मे बी आई एम रॉन्ग, बट टू से दैट यू नो आई हैव डन द जपा इन, बहुत अच्छा किया है और अच्छा जपा हो रहा है, इट इज एन ओवर स्टेटमेंट। हरे कृष्ण। मे बी आई एम रॉन्ग प्रभु, आई एम वेरी सॉरी, बट मे बी आई एम रॉन्ग, but this is what my realization is, to do the japa in the purest state, it is very very difficult। Hare Krishna। Yeah, Hare Krishna Prabhu। Yeah, no, you are not wrong। That is higher realization, जैसे महाराज का है। तो या बट जैसे नव साधक है, तो अकॉर्डिंग टू हिज शक्ति हिज टाइम, तो वो अपना प्रयास कर रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो जप करता जाएगा, तो धीरे धीरे शुद्धि होता जाएगा। तो ही विल ऑल्सो रियलाइज कि मुझे जो जप है मेरा, आई शुड
increase the quality of that japa. So thank you, the Prabhu. Hare Krishna. इस आज इसके मतलब एक वीडियो शेयर हुआ था, उसके अंदर वीडियो के अंदर बता रहे हैं कि जपा करने के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक यू नो वी आर टेकिंग आउट द जपा माला फ्रॉम द चैंटिंग बैग एंड सीइंग ओ वेदर दिस हाउ मेनी बीट्स आर येट टू बी फिनिश्ड। उसके बाद में एक हाथ से हम लोग जो है कुछ काम कर रहे हैं और दूसरे हाथ से हम लोग जपा कर रहे हैं। So this is not the japa. When you're doing something, you have to do something concentratedly, complete वो तक पूरा उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए वो चीज के ऊपर। And that I think मतलब और उसके बाद में जो हम लोग अपराध देखते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो these all things they do count। और उसके बाद में जो हमारी realization होगी, like you know, is that and when you enjoy doing japa, not that कि वो 16 rounds complete करने, that is different, but that is of course वो आएगा। मतलब जब भी हम लोग ये सोचेंगे अरे आज कंप्लीट करना है 16 राउंड, सो दैट मींस हम लोग ने अपने आप को उसको बाइंड कर लिया एंड वी आर फॉलोइंग दैट इज द स्टार्टिंग स्टेज। बट व्हेन यू एंजॉय डूइंग द जपा इन व्हाटएवर स्टेज यू आर, चल रहे हो, जा रहे हो, सुन रहे हो, और उसके अंदर यू एंजॉयिंग इट, ये अभी 16 राउंड, चलो 17 राउंड भी कर रहे थे, 18 राउंड, तो ऐसा रेयर होता है। और जिसके साथ ऐसा होता है तो ही नोज एंड ही विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ राउंड्स, द जपा राउंड्स, and enjoy it. So that is realization कि भाई वो कितना स्वीट और कितना अच्छा लगता है। Just because we want to doing हमको करना है 16 राउंड करना है, वो बात अलग है, but to do it from the heart, that is what actually the realization is. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Thank you. Thank you. क्या मतलब? हरे कृष्ण। नहीं प्रभु, आज तो मैं सिर्फ सुन रही हूँ, बोलने का कुछ नहीं है मुझे। सिर्फ मुझे ना ये बोलना था कि आज मैंने ना ग्रुप में, आई थिंक आप लोगों ने देखा है कि नहीं, अमरेंद्र प्रभु का वो जपमाला का कुछ वीडियो है, मैंने भी थोड़ा ही देखा था, तो वो आप देखना शायद इससे थोड़ा कुछ कनेक्टेड हो। हरे कृष्ण। ओके माता जी। तो सरोदय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। जी माता जी। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है सुबह के लेक्चर के ऊपर। सुबह का, हाँ आपका आवाज नहीं आ रहा था माता जी। हाँ, वो मतलब जैसे कि सूरत माधव प्रभु जी ने वो बोला था ना प्रभु की, जैसे नारद मुनि का दर्शन होता है, हुआ था, मतलब अभी भी नारद मुनि पृथ्वी पर आते हैं क्या प्रभु, ये पूछना था मुझे। तो सरोदय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु, अभी तो हरे कलयुग है कृष्ण। ना। हाँ सरोदय प्रभु। माता जी एक बार वापस रिपीट करेंगे, आपने क्या बोला था माता जी? प्रभु मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे सर्व सूरत माधव प्रभु ने बोला कि ये नारद मुनि का दर्शन जो है वो पृथ्वी पे होता है, तो अभी तो कलयुग है ना प्रभु, तो कलयुग में भी दर्शन होता है क्या नारद मुनि का, ये पूछना था मुझे प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी जो मतलब हमने जो सुबह डिस्कशन किया था कि व्हाट आई अंडरस्टैंड, मतलब जो मैंने लेक्चर सुना था कि जैसे कि प्रभुपाद जी थे, वो हम जानते हैं कि प्रभुपाद जी शक्ति अवतार है और वो एक शुद्ध भक्त है। तो शुद्ध भक्त मतलब वो लेक्चर में ऐसा बोल रहे थे कि ना प्रभुपाद जी उनको देख पा रहे थे, बिकॉज वो शुद्ध भक्त थे, उसके लिए वो देख पा रहे थे। तो आई थिंक मतलब जिस तरह जो प्रभु जी ने बोला था लेक्चर में, आई थिंक मतलब इफ भी अगर हमारे अंदर कलमश नहीं है एंड अगर हम शुद्धि है तो वी कैन सी लॉर्ड ऑल्सो।
what I understand. गोपी मनोहर प्रभु या उद्धव प्रेस प्रभु जी. या उद्धव प्रेस प्रभु जी. हरे कृष्णा. या जो मतलब सरल के गिरधारी प्रभु ने एक्सप्लेन किया वो सही है कि यू नीड टू हैव द क्वालिफिकेशन. क्यों नहीं दिखेंगे? भगवान है, भगवान यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह भगवान है. तो भगवान भी दिख सकते हैं, भगवान से हम बातें कर सकते हैं, भगवान से हम मिल सकते हैं, बट उसके लिए हमको उस लेवल तक पहुंचना चाहिए. तो उस लेवल को पहुंचने तक ये तो क्लास चल रहा है, उसके अंदर हम लोग सब सीख रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए, हमारे अंदर क्या जो कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, हम उन अच्छाइयों को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, और जो कमियां हैं उनको कैसे निकाल सकते हैं. तो ये क्लास के अंदर हम लोगों को वो सब अनुभव मिल रहा है, उनको सब एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं. इतने सारे बुक्स पढ़ रहे हैं, इतने सारे जो डिफरेंट डिवोटीज हैं उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हम देख रहे हैं. और न केवल वो, मतलब हम अपने जीवन के अंदर देखेंगे, कभी भी हम अगर किसी कठिनाई के अंदर आते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, तो वो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि हमको भगवान ने हमारी बात सुनी है. तो कहने का मतलब है कि जब वो रियलाइजेशन होता है, मगर हम माया से इतने प्रभावित हैं, इतने हम जकड़े हुए हैं कि ऐसे एक्सपीरियंस भी थोड़े टाइम के बाद में भूल जाते हैं. मतलब फिर हमको मतलब ये तो मैंने किया था ना, मैंने ऐसे किया तो हो गया, मगर ऐसा नहीं होता है. हमने किया, मगर उसके बाद में भगवान के अंदर भगवान ने हमारे ऊपर मर्सी दिखाई, हमारे ऊपर जो है कृपा दिखाई, तब वो कोई कार्य संपन्न होता है. तो जब हम ये हर चीज के हर कार्य के अंदर हम बोलेंगे, जैसे आज का ही एग्जाम्पल है, किसी को ऑफिस के अंदर एक डील होना था. लास्ट वीक मेरे बॉस ने मुझे बोला था कि अगर ये डील मुझे कुछ नहीं सुनना है, ये डील कैसे भी करके मतलब इस वीक के अंदर खत्म होनी है, मुझे नेक्स्ट वीक ये जो है ना आउटस्टैंडिंग नहीं दिखना चाहिए. ऐसे करके उन्होंने मुझे वार्निंग दी. इतना टेंशन में था, मगर मैं बोला जो होगा देख लेंगे. आज जो था ऑफिस का लास्ट दिन था, अभी मंडे से नेक्स्ट न्यू वीक चालू होगा, तो उन्होंने कहा था मंडे को मुझे इस सिस्टम में दिखाई नहीं देना चाहिए. आज दिन का जो आज ये वीक का लास्ट डे था, क्योंकि कल परसों छुट्टी है, तो आज भी 12 बजे तक सिर्फ ऑफिस थी. कोई बिलीव करेगा, जो डील हुई है वो डील कितने बजे हुई? 11:30 पौने 12 बजे वो डील, मतलब एक बंदा आया, कहाँ से आया कुछ पता नहीं मुझे, और वो जो यूनिट था, मतलब वो डील के लिए हम लोग लास्ट 8 महीने से ट्राई कर रहे थे, अलग अलग, मतलब उसको कैसे भी करके उसको जो स्टॉक से आउट ऑफ स्टॉक करना था. आज जो है 11:30 बजे वो बंदा आया, वो मेरे साथ में 1:15 बजे तक बैठा था और उसने वो डील खत्म की. तो उसमें बोलूंगा अरे मैंने किया, तो इतने 8 महीने से क्या हो रहा था? कुछ नहीं हो रहा था. लास्ट वीक तक कुछ नहीं हो रहा था. आज भी लास्ट वीक, मतलब ये वीक पूरा खत्म हो गया. 12 बजे जो है 11:30 बजे पौने 12 बजे वो आता है, क्लाइंट आता है और वो डील करके जाता है, और उसके अंदर मैं बोलूँ कि ये सब मेरा प्रयास है, मुझे पता ही नहीं है वो कहाँ से आया, और वो डील हो गया. और जब भी उसको मैंने बॉस को भेजा, खाली उसने क्या लिखा, ग्रेट थैंक्स, ऐसे करके उसने मैसेज खत्म कर दिया. यानी कहने का मतलब है कि ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, वो हमको मतलब जो है बार बार याद दिलाएंगे कि हाँ ऐसा संभव है, और हम भगवान के ऊपर जब आश्रय करते हैं और भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा, भगवान करेगा अच्छा ही होगा. एक कहने का मतलब है एक्सपीरियंसेस. इतने सारे डिवोटीज के बारे में सुनते हैं. आई स्पोकन, ज्यादा मैं बात कर चुका हूँ, तो मतलब कहने का मतलब है क्लासेस के अंदर हम इतनी सारी बातें सुनते हैं कि कैसे करना है, भगवत गीता के अंदर हम पढ़ते हैं कैसे करना है. इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं. अगर भगवत गीता को ध्यान पूर्वक पढ़ा जाए, तो ऐसे मतलब उसके अंदर से जो है ना रियलाइजेशन मिलते हैं, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा हाँ हो सकता है, संभव. और सबसे महत्वपूर्ण बात किसी भी चीज के अंदर है, वो है फेथ. आपके ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और विश्वास होगा उसके बाद में आपको आश्रय करना चाहिए कि भगवान का आश्रय तो संभव है. ऐसे नहीं है कि हम नहीं देख सकते भगवान को देख सकते हैं. दिस इज माई एक्सपीरियंस एंड दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. वंडरफुल प्रभु, बहुत अच्छा रियलाइजेशन है. और वही हम लोग जो हमेशा सोचते हैं मैंने किया, तो वी आर नथिंग, वी आर इनसिग्निफिकेंट. और बहुत अच्छा था कि जो 8 महीने से जो डील नहीं हुआ, वो आज आखिरी दिन पे हो गया.
तो ये सब भगवान का ही कृपा है, भगवान की कृपा से ही होता है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस रियलाइजेशन प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, तो माता जी, सानिका माता जी, आपको आंसर मिल गया आपका। एंड सर्वदेव प्रभु। यस यस प्रभु, बहुत अच्छा आंसर मिला। सर, आपने उद्धव प्रभु ने बहुत अच्छा समझाया। तो हम भी कोशिश करेंगे प्रभु कि जो भी हमारी लाइफ में जो भी कुछ अच्छा जो भी हो रहा है, तो हम कृष्ण को सेंटर में रखकर ही बोलेंगे। और जो भी हो रहा है कृष्ण की कृपा से ही हो रहा है। हम तो कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी मैं नहीं आना चाहती हूँ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू माता जी। सर्वदेव प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ हाँ। हाँ प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बढ़िया आपने और उद्धव प्रेस प्रभु जी बहुत अच्छे से ये आंसर दिया प्रभु। प्रभु जी एक ये क्वेश्चन था प्रभु कि हम हमेशा बोलते हैं कि हृदय शुद्धि हो जाएगा या हृदय शुद्धि करना है, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस प्रभु? मतलब हमारे अंदर मतलब ऐसा कुछ गलत मतलब सोचना नहीं है, मतलब हमारे अंदर ऐसा कुछ गलत चीजें सोचना नहीं है। इज दैट मीनिंग ऑफ दिस प्रभु कि मतलब हृदय शुद्धि होना मतलब प्रभु? अब जैसे कि मतलब या हमारे अंदर वो मटेरियली मतलब जो वो मटेरियल जो इच्छा है वो सब हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो इज दैट द मीनिंग ऑफ हृदय शुद्धि होना मतलब प्रभु? वेरी नाइस क्वेश्चन सर्वदेव प्रभु या उद्धव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मैंने लास्ट मेरे ख्याल से ये अपने ग्रुप के अंदर एक डिस्कशन में मैंने एक श्लोक बताया था, 5.17 है। आई थिंक 5.17 है। अगर एक मिनट वी कैन डू समबडी कैन डू द चेक, तो उसके अंदर बताया गया है। और वो आंसर जो ये है ना, आपके हृदय के अंदर मिसगिविंग्स जो है, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हृदय के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसका आंसर है भगवत गीता का। भगवत गीता के अंदर बताया गया है कि उसका मैंने एक्रोनिम बताया था, फर्म, FIRM, फेथ, इंटेलिजेंस, रिफ्यूज एंड माइंड। ये चारों जो चीज हैं ये आप भगवान में लगा दो, आपके हृदय के अंदर जितने भी कलमश है सब दूर हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर है। इसके लिए मैं कहता हूँ भगवत गीता को हम लोग जितना डीपली पढ़ेंगे, जितना उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो हर क्वेश्चन का आंसर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु आपने क्या बताया वो एक्रोनिम? फर्म, FIRM, FIRM, फेथ, faith, intelligence, refuge and mind. ओके फाइन। ओके, ये 5.17 मैंने ओपन किया है पेपर। When one's intelligence, mind, faith and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. यानी उसका मन, बुद्धि, श्रद्धा और उसका शरणागति पूरी तरह से भगवान में होना चाहिए, तो वो सारे जो अशुद्धता से वो मुक्त हो सकता है। तो थैंक यू प्रभु फॉर दिस नाइस एक्रोनिम। तो या सर्वदेव प्रभु, योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। एंड जैसे प्रभु जी ने कहा था, डेफिनेटली प्रभु वो जो 5.17 है, डेफिनेटली आई विल रीड टुडे। तो अच्छा लगा प्रभु, मतलब एकदम राइट आंसर प्रभु जी ने उस पे हिट किया प्रभु। थैंक यू सो मच उद्धव प्रेस प्रभु जी। इसी के ऊपर एक लेक्चर था सर्वभौम प्रभु का। सर्वभौम प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से ये श्लोक के ऊपर बताया कि अपने हृदय के अंदर कलमश है। कलमश मतलब सब गंदगियां हैं। वो गंदगियां कौन सी हैं?
तो वो 6 गंदगियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इन चीजों को निकालने के लिए हमको मतलब क्या डालना है ऊपर से, मतलब हमको ऊपर से जो है ना, मतलब तो उन्होंने घड़े का एग्जाम्पल दिया, घड़े, ये ग्लास का एग्जाम्पल दिया। ग्लास के अंदर मिट्टी वाला पानी पड़ा है, आपको उसको बिना छुए, उसको बिना टच किए उस ग्लास के अंदर से मिट्टी वाले पानी को बाहर निकालना है, और उस जो ग्लास के अंदर आपको दूध भरना है, मतलब उसको कंप्लीटली दूध भरना है विदाउट टचिंग इट, विदाउट टचिंग द ग्लास, आपको ये करना है। तो आप कैसे करोगे? तो सर्वभौम प्रभु बता रहे हैं कि पहले पहले आप क्या करो, पहले एक बड़ा सा बकेट लो जिसके अंदर आप पूरा जो दूध से भरा हो, और वो क्या करो, ऊपर से, मतलब ग्लास के एकदम ऊपर से जो है ना, जब उसके गंदे, जिसके अंदर गंदा पानी पड़ा हुआ है, उस ग्लास के अंदर ऊपर से दूध जोर से डालो। तो क्या हो जाएगा कि धीरे वो जब जो जाएगा अंदर, तो अंदर का जो मिट्टी वाला पानी है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जब आप पूरी तरह से उसके ऊपर दूध डालते रहोगे, और फिर धीरे धीरे फिर क्या करो, जब भी आप देखते हो कि अभी इसमें से गंदगी निकल गई है, पूरा गंदा वाला पानी निकल गया है, तो फिर आप घड़े को, जो दूध वाला घड़ा है, उसको नीचे लेके आओ धीरे धीरे, और फिर इसको आराम से भरो, तो आपका ग्लास जो है दूध वाला भर जाएगा। यानी जितने हमारे हृदय के अंदर है वो कलमश निकल जाएंगे। तो इसी तरह हमको जो जब पहले जो करना है, तो हमको जब करना है, जब फुल पावर के साथ में करना है, और उसको प्रेशर करके उसको अंदर से जितना अंदर गंदगी उसको निकालना है। जब भी वो गंदगी निकल जाएगी, तो भगवान तो वहां बैठे ही है, और इसके अंदर आपको भगवान की मदद करेंगे। परमात्मा अंदर हृदय के अंदर बैठा है, इसके लिए भगवान को कहते हैं सुहृदय, मतलब आपके हृदय को एकदम साफ करने के लिए वो बैठे हैं। वो आपको वो जैसे ही वो साफ कर, आप ऊपर से प्रयास करोगे, भगवान अंदर से आपके हृदय को साफ करेगा। और परमात्मा तो अंदर हृदय के अंदर बैठा है, तब आपको रियलाइजेशन, आप आत्मा जो है वो परमात्मा के बाद में रियलाइज करेगी कि अंदर परमात्मा बैठे हैं, एंड दे विल देन, मतलब जो है उसके अंदर आदान प्रदान होगा। आप भगवान से जो भी मतलब बात कर सकते हो, भगवान से जो भी चाहिए आप उसे कर सकते हो। तो इस तरह से ही कर सकते हैं। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा प्रभु, बहुत अच्छा एनालॉजी दिया है ये दूध का। और फोर्स के साथ हम लोग जब डालेंगे तो गंदा पानी ऑटोमेटिक निकलेगा। वेरी नाइस प्रभु। और जैसे सरदेव प्रभु का अगर जो था क्वेश्चन था कि हम लोग क्या करना है, तो वही है कि अच्छे से जप करना है हम लोगों को, तो ये गंदे निकलेगा। और कैसे पता चलेगा कि शुद्धि हो रहा है या हम लोग शुद्ध हैं? तो ये जो 6 चीज हैं, काम, जैसे प्रभु ने बोला, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो है ये कंटेमिनेशन है हमारा हार्ट में। तो ये जब पूरी तरह से हट जाएगा, जब ये सब 6 चीजें, काम, क्रोध, जब ये सब नहीं रहेगा हमारे हार्ट में, तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि मेरा हार्ट जो है प्यूरिफाई हो रहा है। अभी भी अगर मुझे क्रोध आ रहा है, या काम वासना है, या ईर्ष्या है, जब दूसरे किसी को हम लोग मतलब मुझे छोड़ के किसी और को प्रेज मिल रहा है, तो जब ईर्ष्या होता है तो ये मतलब इसको क्यों दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं बोल रहे हैं, या तो यार इसको क्यों हरे कृष्णा बोला, मुझे क्यों नहीं बोला। तो ये अगर ऐसा ईर्ष्या है या द्वेष है, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि हमारा अभी भी जो है हार्ट जो है प्यूरिफाई नहीं हुआ है, एंड स्टिल वी नीड टू क्लेंस इट। तो हरि नाम जितना जपते रहेंगे, तो ये जितना भी इम्प्यूरिटीज है, काम, क्रोध, लोभ, लालच है, तो जैसे शास्त्र में कहा गया कि लौल्यम जो है, ग्रीड, इसको सिर्फ एक चीज के लिए यूज करना चाहिए, भगवान का नाम लेने के लिए। वी शुड बी ग्रीडी, कि अगर मैंने अभी 16 माला हो गया तो नहीं, मुझे और 16 करना है, या और 32 हो गया तो नहीं, मुझे और 4 राउंड करना है। तो ऐसा वो ग्रीड होना चाहिए। और भगवान का कोई कथा सुन रहे हैं तो 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, तो नहीं, और सुनना है, और सुनना है। तो वी शुड यूज दिस इम्प्यूरिटी इन ए स्पिरिचुअल वे। हम लोग को ऐसा करेंगे तो हम लोग जो है ये जो इम्प्यूरिटी है इसको धीरे धीरे निकाल पाएंगे। तो थैंक यू उद्धव प्रेष प्रभु, थैंक यू सरुदेव प्रभु। हरे कृष्णा। जय उद्धव प्रेष प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। और इसका जैसे आपने काम क्रोध के बारे में बताया, तो काम क्रोध इसका मैंने एक्रोनिम दिया था, इल पेज, ILPAGE, यानी अपने जीवन का सबसे जो खराब हिस्सा है, खराब पन्ना है। तो इल पेज का मतलब क्या हो गया? तो इल्यूजन, लस्ट, प्राइड
एंगर, ग्रीड एंड एनवी। तो अगर इसको ऐसे याद रखेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा 6 के 6 अनर्थ आ गई है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। नाइस, अच्छा आपने ऐसा चीज के लिए एक्रोनिम बना के रखा है। तो ये 6 इम्प्योरिटीज क्या है, किसी को याद रखना है तो इस इल पेज। थैंक यू उदय प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, और किसी का कोई कमेंट ओके नहीं है तो हम लोग क्विकली फिर कृष्णा बुक पढ़ लेते हैं। 9:50 हो रहे हैं, 10 मिनट है, 9 मिनट है, तो हम लोग कृष्णा बुक पढ़ लेते हैं हम लोग।